हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज हम अपनी इस नए क्लास में हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मतलब देखा था, बेसिक मीनिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दो पॉइंट ऑफ व्यू थे, एक बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू और एक कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अभी सेकंड टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और 1986 के अकॉर्डिंग, यानी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसके अकॉर्डिंग हमें दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक टॉपिक का नाम है आपका राइट्स एंड दूसरे टॉपिक का नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ध्यान से सुनना, एक टॉपिक का नाम राइट्स है और दूसरी का नाम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज की क्लास में जो बेसिकली हम कवर अप करने वाले हैं वो है राइट्स, ठीक है। गलत पेन चूज कर लिया, सॉरी। वो है राइट्स, हम कवर करेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 क्या कैसा सिचुएशन हुआ था। one of the various ये of the various measures adopted for consumer protection, consumer protection act is the most important one। देखो, बहुत सारे तरीके किए गए, बहुत सारी चीजें की गई, बट कंज्यूमर प्रोटेक्शन 1986 जो आया था मार्केट में, ये वन ऑफ द बेस्ट था, या बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट था। द मेन एम ऑफ दिस एक्ट इज टू protect the rights of a consumer by guarding their interest. This act protects consumers from defective products, defective services, irrelevant business policies and cheating। याद रखना है कि इसका मेन काम क्या है, एनी हाउ टू प्रोटेक्ट देयर कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है? फ्रॉम द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, फ्रॉम द डिफेक्टिव सर्विसेज, इररिलेवेंट बिजनेस पॉलिसीज एंड चीटिंग्स, राइट। थ्रू द लीगल सिस्टम, अ ट्रिपल लेयर, याद रखना है, ट्रिपल लेवल लेयर हैज बीन सेट अप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तीन लेवल वाला जो लेयर बना हुआ था, जिसमें एक था डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर एक था स्टेट लेवल और एक था नेशनल लेवल। इन तीनों लेवल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये मैंने इतना इजीएस्ट वे में इस टॉपिक का आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं वही आपको सेंड कर दूंगा। इतना इजीएस्ट वे में है ना कि आपको मतलब सिर्फ क्लास देखनी है और आपको पूरा याद हो जाएगा। चार्ट्स मैंने बना दिया है, बहुत सिंपल वे में बना दिया है। इवन लर्न कैसे करना है वो भी मैंने इसके बारे में बता दिया है। तीन लेवल है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। और मान के चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज भी बन जाता है, 1 मार्क्स भी बन जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग जो था वो लास्ट सेक्शन में भी, मतलब लास्ट सेशन में भी हम लोगों ने देखा था, जो लास्ट वाली क्लास थी, फिर भी एक बार देख लो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू द मेजर्स टेकन अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलर्स। ये लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्यों लेते हैं उनके अगेंस्ट में, who adopt various means to exploit consumers for earning high profits to fulfill their greed। बस उसमें इतना था कि हम लोग ने ये देखा कि जो एक्सप्लॉइट नहीं करे, जो प्रोडक्ट्स है वो मतलब गलत तरीके से एडल्टरेटेड हो, राइट। तो उसमें वो वर्ड्स यूज किया था। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, सिर्फ एक्शंस लेना है। किसके अगेंस्ट में लेना है? ये उन सेलर्स के अगेंस्ट में, उन मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट में जो कंज्यूमर्स को क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। अब देखो, इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना होगा, मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं, जिसे मैंने हाईलाइट तो कर दिया, बट अंडरलाइन कर दिया, याद क्या रखना है। अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर्स एंड मेजर्स अडॉप्ट वेरियस मीन्स, ये याद रखना है, टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर। व्हाई दे आर एक्सप्लॉइटिंग? टू अर्न हाई प्रॉफिट्स, बस इतना। टू फुलफिल देयर ग्रीड्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो इसमें आ जाता है वो क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से सुनना, क्या है टॉपिक का नाम, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। अब राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर बात करते हैं, तो मैंने कहा हम सबसे पहले कौन सा कवर करेंगे, राइट्स। तो सबसे पहले कवर अप करते हैं राइट्स ऑफ अ कंज्यूमर। तो अगर राइट्स की बात करते हैं, बेसिकली देयर आर 6 राइट्स ऑफ कंज्यूमर। ये हम लोग को बचपन में भी पढ़ाया जाता है कि किसी भी ग्राहक के, किसी भी कंज्यूमर के 6 राइट्स हैं। अगर हम बात करते हैं उस 6 राइट्स की, तो 6 राइट्स को मैं बहुत सिंपल वे में लिख देता हूं यहां पे, सर, सीसी, ठीक है। कोई बोले कंज्यूमर्स के राइट क्या है, तो सर के पास आरसीसी बुक है, वही उनका राइट है, SIR RCC। हालांकि मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता हूं, बट जब मैं रीड किया ना, आई डोंट नो कि कैसे ये माइंड में तुरंत ही क्लिक हो गया, इसलिए मैं सोचा मैं आपको बता देता हूं। सर आरसीसी, क्या याद रखना है, सर आरसीसी। 6 है और उसमें भी देखो 3 3 6 हो जा रहा है। अब क्वेश्चन है ये सर आरसीसी है क्या, तो मैं वन बाय वन करके यहाँ पे लिख देता हूँ, इट मे बी पॉसिबल से आपको याद भी हो जाए। नंबर 1 जो एस है वो है आपका सेफ्टी, ठीक है। फिर आई, फिर आई की अगर बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन। एक कंज्यूमर को सेफ्टी चाहिए, प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो उसको क्या करे, रिप्रेजेंट करे, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो रिड्रेसल के लिए जाएगा,
यानी बचने के लिए, ठीक है। उसके बाद सी, सी यहाँ पे क्या है, चॉइस। लास्ट में जो आपका सी आता है ये आ जाता है कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है। तो इतने वर्ड्स आपको याद रखने में, फिर से एक बार बोल देता हूं, सर के पास आरसीएससी बुक है, वही उनका राइट है। एस मतलब सेफ्टी, आई मतलब इंफॉर्मेशन, आर मतलब रिप्रेजेंटेशन, और यहाँ पे दूसरे वाले आर का मतलब रीडरेशल है, डबल सी है जिसमें से एक का नाम चॉइस है, दूसरे का नाम कंज्यूमर एजुकेशन है, राइट। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेफ्टी की। सी ईच एंड एवरी कंज्यूमर, मैं बहुत नॉर्मल एग्जांपल दे देता हूँ। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है मूवीज में, सीरियल्स में, आपने ऐसा देखा होगा कि वो शैम्पू लेके जाता है बालों को सॉफ्ट करने के लिए, पता चलता है टकला हो गया, राइट। तो सीधी सी बात है कि कोई भी कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट लेके जा रहा है तो वो प्रोडक्ट क्यों लेके जा रहा है, अपने बेटरमेंट के लिए, टकला होने के लिए नहीं। तो याद रखना है कि फर्स्ट राइट क्या है, एवरी कंज्यूमर इज इंटाइटल्ड टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स व्हिच आर हार्मफुल टू द हेल्थ, ये याद रखना है। फिर फॉर इंस्टेंस substandard electrical appliances can cause dangerous injuries to the consumer and hence such appliances should not be used। अभी देखो, जैसे मान लो वायरिंग आपके घर में होती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर आते हो और उसमें जो वायरिंग की है या जो भी उसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, अगर वो लोअर क्वालिटी का होगा तो चांसेस है कि अगर थोड़ा बहुत भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो पूरा खराब हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। सो इसलिए क्या करना है, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी यूज नहीं करना है। ये फर्स्ट पॉइंट आ गया है, जिससे आपकी क्या होगी, सेफ्टी होगी। कौन यूज नहीं करेगा, सेलर्स, क्योंकि सेलर्स ही तो बना के दे रहा है ना। उसके बाद सेकंड है इंफॉर्मेशन। देखो अब इंफॉर्मेशन में क्या है, हमारी बहुत बुरी आदत है, हम कहीं भी जाते हैं कोई भी स्पेशली प्रोडक्ट परचेस करते हैं जो खाने वाली प्रोडक्ट्स होते हैं, हम क्या कहते हैं, भैया 5 रुपए का ये दे दो, उठा के लेके चले आते हैं। हम कभी नहीं चेक करते हैं कि उस प्रोडक्ट्स में इंग्रेडिएंट्स क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है यूज करने का, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है और प्योरिटी क्या है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो वो लोग गए केक परचेस करने के। आपको पता है वो पैकेट्स में केक आता है ब्रिटानिया का, आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे केक होते हैं, ऐसे 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 पैकेट में पूरा बंद होता है, ठीक है। तो वो केक लेके आ गया फटाफट। अब केक लेके आया तो उसमें एक फ्रेंड की सडनली नजर गई कि उस पे ना, ये जो केक था ना उस पे रेड मार्क था। तो मैं यहाँ पे ऐसे इसको चेंज कर, जैसे रेड मार्क था, और आपको पता है जो रेड मार्क होता है वो वेजिटेरियन के लिए नहीं, नॉन वेज के लिए होता है। किसके लिए होता है, कि नॉन वेज वाला है, राइट। और ग्रीन मार्क जो होता है, ग्रीन मार्क जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ग्रीन मार्क्स जो होते हैं वो किसके लिए यूज होता है, वेजिटेरियन के लिए, कि ये वेजिटेरियन है, मतलब ये पूरा का पूरा वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, और ये नॉनवेज वाला है, राइट। तो अब हुआ क्या उस केस में, ये गलती किसकी है, कंज्यूमर की है ना। भाई इंफॉर्मेशन तुम्हें कलेक्ट करना चाहिए, तुम गए लेकर उठा के चले आए। दैट्स व्हाई कंज्यूमर्स शुड गेट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स कौन सा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट्स लेकर आ जाते हैं, एक्सपायरी डेट नहीं दिखते हैं और पता चलता है कि 1 महीने के अंदर एक्सपायर होने वाला है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को नहीं लेकर, जैसे ब्रेड हो गया। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें होती है, अब ध्यान रखो, अब मार्केट में परचेस करने जाते हो तो ब्रेड्स को देखो, दूध को देखो, मिल्क लेते हो ना जो पैकेट वाला, उनको देखो कितने दिन में एक्सपायर हो रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ यार टाइमिंग कम है तो मत परचेस करो, राइट। ये आपका राइट है। For this legally, a manufacturer is bound to display all informations either on the packing or on the label, और ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, he is bound to display all the informations। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें से कोई भी तो आप गुड्स को परचेस ही मत करो। समझ में आया, ये सेकंड पॉइंट हो गया इंफॉर्मेशन। उसके बाद थर्ड आ गया आपका चॉइस। अब चॉइस में क्या है, ये आपकी मर्जी, आपका हक, आपको जो परचेस करना है परचेस करो। अगर सेलर ने बोल दिया नहीं भाई तुम इसमें हीरो लग रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपको मान लेना कि आप हीरो लग रहे हो वही परचेस करोगे, को जो पसंद आ रहा है वो परचेस करो, राइट। तो यहाँ पे लिखा है एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज, हेंस दे हैव अ राइट टू चूज आइदर गुड्स और सर्विस। चाहे वो गुड्स ले चाहे सर्विस ले, वो अपनी मर्जी से अपनी मर्जी से परचेस कर सकता है। ही मस्ट गेट देम एट अ कॉम्पिटिटिव प्राइस, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस इन अ राइट टाइम। याद रखना है कंपिटेटिव प्राइस पे होना चाहिए, राइट क्वांटिटी, राइट प्लेस एंड राइट टाइम, जब जरूरत है तब मिल जाए। दिस राइट टू सिलेक्शन on a part of the consumer has brought in the market variety in goods and services by way of a quality, brand, price, size, etc. by the producers। अब देखो सिचुएशन क्या हुआ है कि जब से ये चीजें आ गई है, राइट प्लेस, राइट टाइम, कॉम्पिटेटिव प्राइस, तो मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो गए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। जैसे ये जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो सबसे पहले आई थिंक सैमसंग कंपनी ने टच स्क्रीन फोन लॉन्च किया था। उसके बाद धीरे धीरे काफी सारे मार्केट्स में कंपनी आ गई थी। जैसे जो मेरा पहला स्मार्टफोन था, जो मैंने पहला फर्स्ट जो यूज किया था वो था जोलो का, वो इंडियन कंपनी था उस टाइम पे, जोलो का मैंने यूज किया था, और ये उस टाइम पे 2014 में ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कंपनी था।
तो ये हुआ कि, और मैंने काफी सस्ते में परचेस किया था, आई थिंक 8,000 में परचेस किया था। सस्ता तो नहीं बोल सकते, उस टाइम पे तो काफी ज्यादा प्राइस था, 2014, मतलब 8,000 रुपये बहुत होता है। बट मार्केट में जो अवेलेबल था, दूसरे फोन्स अवेलेबल थे जो इसके अंदर फैसिलिटी थी, उसके कंपेयर में ये सस्ता था, कम्पिटेटिव प्राइस वाले के चक्कर में। समझ में आया? तो ये आपका राइट है, आप ऐसे करो तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, क्वालिटी बेटर होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन द टू व्हीलर रेंज there are wide varieties to satisfy the requirement of the consumer. If one wants to purchase a motorcycle, he gets variety for the selection with various regarding engine, power, color, design. आपको पता है, अगर मार्केट में आप बाइक भी परचेस करना, जो काफी महंगी आती है, 1-1 लाख रुपए की बाइक आती है, लेकिन उसमें भी आपको वेराइटीज मिल जाती है। रीजन जस्ट कंपटीशन। हर इन कंपनी को अपना प्रोडक्ट अच्छा दिखाना है, तो वो प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? पहला क्या था? पहला था सेफ्टी, दूसरा इंफॉर्मेशन, तीसरा चॉइस। चॉइस में आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगा। नंबर 4, रिप्रेजेंटेशन। इन केस कोई सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है, राइट है। कैसे? इफ अ कंज्यूमर इज डिससेटिस्फाइड विद अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, ही हैज अ राइट टू कंप्लेन। उसके पास राइट है कि वो कंप्लेन करे। हेंस मोस्ट बिजनेस यूनिट्स हैव सेट अप देयर कंप्लेंट रिड्रेसल डिपार्टमेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इट मे बी पॉसिबल आपने कभी लाइफ में फेस किया होगा, देखा होगा। जैसे जब मैं छोटा था ना, अगर मान लो मम्मी मुझे दूध लेने के लिए भेजती थी मार्केट से, मतलब मेरे घर के पास में दुकान है, मैं लेके आता और मान लो कोई सिचुएशन की वजह से दूध खराब हो जाए, जिसको बोलते हैं ना फट गया दूध, राइट? तो पता क्या होता, मैं बहुत डरता था, मैं बोलता था मैं नहीं जाऊंगा, और मेरी मम्मी तुरंत लेके पहुंच जाती थी, बर्तन लेके पहुंच जाती थी, बर्तन के साथ। अब देखो, हमारे पेरेंट्स जो है, हमारे सीनियर्स जो हमारे घर में है, वो, उन्हें नहीं पता कि ऐसा कुछ है, बट उनको पता है, दे हैव अ राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू कंप्लेन, राइट? उनके पास ये राइट है कंप्लेन करने का, वो उनको पता था, हमको नहीं पता। मैं बहुत डरता था, बोला नहीं जाने दो ना, क्या जरूरत है, घर के बाजू में ही, क्या बार बार लेके जाना है ऐसे। और मम्मी पहुंच जाती थी। अब मम्मी पहुंच जाती थी तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, दोबारा मैं भी पहुंच जाता। तो ये सारी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। इन इंडिया, मेनी ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प कंज्यूमर्स टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कंप्लेन। तो याद रखना है, ये 2 लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिससेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और सर्विस, ही हैज अ राइट टू कंप्लेन, और मेनी बिजनेस यूनिट हैज सेट अप देयर ओन कंप्लेंट रिड्रेसल डिपार्टमेंट। नाउ द नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट, सॉरी, रिड्रेसल। रिड्रेसल में क्या है? इफ अ कंज्यूमर गेट्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। रिड्रेसल का मतलब क्या है? रिलीफ प्रोवाइड करने का है, जिनका काम है आपको अच्छे। जैसे मैं इसका भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे घर के पास एक शूज एंड ये क्या बोलते हैं इसकी, सैंडल की दुकान है, मतलब चप्पल की दुकान है, ऐसे समझो, ठीक है? तो उनके यहाँ से मैंने सितंबर में, उसी के आसपास मैंने परचेस किया था, सितंबर ही मान लो, मुझे एक्जैक्टली नहीं टाइम याद आ रहा है, आई थिंक सितंबर ही था। 9 डेट थी वो, मुझे अच्छे से याद है। 9 डेट को मैंने परचेस किया था। और जब मैं ले रहा था, तभी मेरे अंदर, कहते हैं ना कि कंफ्यूजन था कि ये लूं या नहीं लूं, बट वो अंकल ने बोला कि हाँ भाई अच्छा है, ले लो, तो मैंने ले लिया। ठीक है, और मैंने ले लिया, और फिर मैं टूर पे गया। टूर से आने के बाद 13 को ही वो थोड़ा थोड़ा खराब हो गया। फिर उसके बाद फिर से मैं एक जगह घूमने गया था 18 को, और 22 तक उसने दम तोड़ दिया। आप समझो यार कि 11 दिन के अंदर, 11-12 दिन के अंदर वो चप्पल ने दम तोड़ दिया। मैं लेकर पहुंच गया, पैसे दिए थे, मैं लेकर पहुंच गया। अब हुआ क्या, समझो। हुआ ये, उसके लिए पहले मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या हुआ। स्टोरी बीच में कंटिन्यू करूंगा मैं। इफ अ कंज्यूमर गेट्स सब स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स सर्विस, जो हुआ मेरे साथ, एज अ कंपेयर टू व्हाट ही हैज बीन प्रॉमिस, मुझे उन्होंने प्रॉमिस किया था, बहुत अच्छा चलेगा, ही शुड गेट रिलेवेंट रिलीफ। तो उन्होंने मुझे पहले ऑप्शन दिया था, पहले ही बता दिया, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं, जो भी होगा मैं देख लूंगा। 2 ऑप्शन था, एक, नया परचेस करना, सॉरी, ऑप्शन था कि ये जो चप्पल खराब हो गया है, सैंडल खराब हो गया है, उसको कहते हैं ना, रिपेयर करके देंगे अच्छे से। पर मैंने न्यू वाला चूज किया था, राइट? तो ये क्या है कि शुड गेट रिलेवेंट रिलीफ, तो ये मेरा रिलीफ था। कंज्यूमर्स आर एलिजिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रिलीफ अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, जैसे मैंने बोला, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और रिपेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स और अ पार्ट। कुछ खराब हो जाए, जो पार्ट खराब हो गया वो रिप्लेस करके देते। स्पेशली ये चीजें इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है कि रिपेयर करके देना, बाकी छोटे मोटे के लिए तो रिप्लेसमेंट ही हो जाता है, राइट? सॉरी, उस पर है, इफ देयर इज एनी डैमेज टू द कंज्यूमर कंपनसेशन इज ऑफर्ड, कंज्यूमर हैज अ राइट टू कंप्लेन एंड देयर इज इक्वल राइट फॉर अ रिड्रेसल। अगर मान लो उस प्रोडक्ट की वजह से किसी कंज्यूमर को प्रॉब्लम हुई, तो उसके पास भी ये राइट है कि वो उसके लिए भी कंपनसेशन मांग सकता है, और उसके लिए भी प्रॉपर क्या है, कंप्लेन की व्यवस्था है, यानी प्रॉपर उसके लिए भी क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट है, राइट? तो ये आपका नंबर 5th पॉइंट है, रिड्रेसल। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट है, कंज्यूमर एजुकेशन। ध्यान से सुनना, 6 पॉइंट क्या है, कंज्यूमर एजुकेशन। अब कंज्यूमर एजुकेशन में क्या है कि ये राइट का काम सिर्फ ये नहीं है कि क्या करना है वो बता, इसको आपको सीखना भी है। दैट्स व्हाई मैंने बोला ना कि ग्राहक जागो, ग्राहक जागो, लास्ट क्लास में मैंने इस बात को बोला भी था।
कि एक एडवर्टाइजमेंट आता था, जागो ग्राहक जागो, और वो जो एडवर्टाइजमेंट था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले ही करते थे। एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू नो एंड ऑल्सो रिमेन इन द फॉर्म्ड थ्रू आउट हिज लाइफ। कंज्यूमर शुड गेट राइट इक्वालिटी क्वांटिटी एट अ गिवन टाइम प्लेस एंड एट एन आइडियल प्राइस। जो ऊपर था कम्पिटिटिव प्राइस था, राइट क्वांटिटी था, राइट क्वालिटी था, राइट प्लेस राइट टाइम, वही सेम आ गया है। टू गेट अश्योरेंस फॉर ऑल दिस द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट एजुकेटेड, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का उसके पास राइट है। इफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज अ सबस्टैंडर्ड एज अगेंस्ट द एश्योर्ड क्वालिटी, ही शुड नो दैट ही इज इंटाइटल्ड टू लीगल रिलीफ। अगर मान लो कोई खराब प्रोडक्ट दे रहा है तो उसके पास, उसे पता होना चाहिए कि उसके पास राइट है रिलीफ का, जैसे मुझे इंफॉर्मेशन दिया था उन्होंने। most business units and organization who work for consumer protections are actively working to educate consumers। तो ये था आपका नंबर 6 पॉइंट, कंज्यूमर एजुकेशन, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया। इन वर्ड्स को याद रखना, आपके आंसर्स को इंप्रूव करने में हेल्प करेंगे, राइट। तो ये हो गया आपके 6। उसके बाद हुआ क्या था, यूएनओ ने दो और दिया था, ध्यान से सुना। यूएनओ ने यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस ने जो डायरेक्ट किया था, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने दो और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था, एक बेसिक नीड्स और एक हाइजीनिक इन्वायरमेंट। मतलब ये था कि दो नीड्स और ऐड कर दिया, एक ऐसा जो आपकी बेसिक नीड्स को रेफर करता है। बेसिक नीड्स टू नीड्स रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर अ डिसेंट लिविंग, यानी जिंदगी जीने के लिए जो नॉर्मल चीजों की जरूरत पड़ती है वो उसके लिए वो राइट है कि कलेक्ट करना, लेके आना। दूसरा हाइजीन इन्वायरमेंट, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में होने चाहिए जिससे जो इन्वायरमेंट है वो खराब ना हो। जैसे कि एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। तो इसके लिए भी क्या है, एक राइट बना दिया है। हाइजीन इन्वायरमेंट इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सो दैट एन इंडिविजुअल कैन लीड अ क्वालिटी लाइफ। तो याद रखना है ये दो एक्स्ट्रा है। दिमाग में एक बात रखना कि स्टार्टिंग में 6 लिखना है, बाद में यूएनओ के अकॉर्डिंग 2 है, बेसिक एंड हाइजीन। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो क्वांटिटी है वो कम हो गया है, यानी आंसर्स आपका इतना लेंदी नहीं है, तो आप ये दोनों ऐड कर देना। अगर ऐसा लगता है कि हाँ एनफ हो गया है, मैंने अच्छा लिख दिया है और मैंने जो वर्ड्स यूज किए वो प्रॉपर बुक के हैं, तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, राइट। इतना याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम रीड करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कस्टमर या कंज्यूमर। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आ गया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है, थोड़ा सा अच्छे से सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। आने वाले समय में और भी चीजें करूंगा, लेकिन उसके लिए क्या है, आपका सपोर्ट रहेगा तो आपकी पीछे वाली जो जनरेशन है उनको मोटिवेशन मिलेगा। उनको मोटिवेशन मिलेगा तो फिर वो मोटिवेट होंगे, नहीं तो मैं पतला हो जाऊंगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।